हेलो गाइस, दिस इज़ प्रियांश गौतम हियर। तो यार आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं थोड़े अलग ही टॉपिक के बारे में। बेसिकली जो स्टूडेंट्स अभी 18 प्लस हैं या कॉलेज में जाने वाले हैं तो उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10th में 11th या 12th क्लास में हो तो भी आप ये वीडियो देख सकते हो। इसमें बिल्कुल मैं सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करने वाला हूँ, कोई भी ऐसी उल्टी सीधी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करूँगा। और आज के वीडियो में बेसिकली हम समझने वाले हैं लव का मतलब क्या होता है, रिलेशनशिप, और तीसरे वर्ड पर भी अभी हम आएंगे। बेसिकली लव का मतलब क्या होता है, इसको हम थोड़ा डीपली समझते हैं कि होता क्या है, इसके कॉज क्या है और इसके इफेक्ट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लव से, बेसिकली प्यार से। प्यार का मतलब क्या होता है, इसके अलग अलग नाम होते हैं, केमिस्ट्री और प्यार, प्रेम, मोहब्बत, इसके सबको अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि हम किसी से मिलते हैं, 1-2 दिन होते हैं और उसको हम समझते हैं। हमने 1-2 दिन मिलते किसी से तो हमें ये लगता है कि हमसे प्यार हो गया है। मान लो कोई लड़का है और किसी लड़की से मिलता है तो उसको ये लगता है 1-2 दिन बाद, मतलब बात करने के बाद या भी इंटरेक्ट करते हैं दोनों आपस में, तो उसको, लड़के को ये लग सकता है कि भाई मुझे उससे प्यार हो गया, या लड़की को ये लग सकता है मुझे उससे प्यार हो गया, है ना। तो ये सब हमारे माइंड में मिसकंसेप्शन आते रहते कई बार, तो हम फालतू का कुछ भी बिलीव बना देते हैं। बट एक्चुअल में लव का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है किसी की समझना, है ना। जैसे अपने आप को औरों की जगह पर रख करके समझना और सामने वाला आपको आपके बारे में सोच पाए अच्छे से, तो उसको हम कहते हैं लव। और बेसिकली क्या होता है इसको, और दूसरे वे में हम देख सकते हैं तो यहाँ पे कोई सेपरेशन नहीं होता। यहाँ पे मैं और तू अलग हो जाते हैं, यहाँ पे गुंजाइश हट जाती है, सेपरेशन हट जाता है, उसको हम कह सकते हैं कि दैट इज़ लव। क्लियर, आपको सारी बात मेरी समझ में आ रही होंगी, है ना। और बेसिकली इसका माँ और बेटे का रिलेशन होता है, उसको हम कह सकते हैं कि वो भी क्या है, प्यार है। इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली माँ को बच्चे से प्यार करना नहीं पड़ रहा, वो ऑलरेडी प्यार है। इसको हम कह सकते हैं कि ये 2 एग्जाम्पल है लव का। तो बेसिकली किसी भी पर्सन को अच्छे से समझना और सामने वाला आपको अच्छे समझ पाए, उसको हम लव कह सकते हैं। यहाँ पे सेपरेशन हट जाता है और यहाँ पे दो जो होते हैं कोई भी, और जिनको एक दूसरे से कुछ नहीं चाहिए होता है, कोई भी 2 पर्सन को, किसी भी लेडी को या किसी भी पर्सन को आपस में किसी से कुछ नहीं चाहिए होता है, दोनों का किसी का कोई सेल्फिश मोटिव नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं वो उनमें क्या है, एक बॉन्ड है, उसको हम कह सकते हैं कि वो लव है। तो ये सब पूरा मैंने आपको बताया लव के बारे में। तो हम समझते हैं रिलेशनशिप के बारे में कि रिलेशनशिप एक्चुअल में होता क्या है। तो बेसिकली किसी भी 2 पर्सन का इंटरेक्ट होना, कनेक्शन होना, उनके बीच में कनेक्टिंग लिंक जो बन जाता है उसको हम कहते हैं रिलेशनशिप। और इसमें कोई भी हो सकता है पर्सन, मतलब गर्ल बॉय भी हो सकता है, बॉय और बॉय के बीच में भी रिलेशन हो सकता है, गर्ल और गर्ल के बीच में भी रिलेशन हो सकता है, कोई भी 2 पर्सन के बीच में रिलेशन हो सकता है। ठीक है, तो रिलेशनशिप बेसिकली क्या होता है, जब हम कभी भी चक्कर में सब पढ़े जाते हैं, कई स्टूडेंट बेसिकली 9-10 में कई स्टूडेंट्स पढ़े जाते हैं, कुछ लोग कॉलेज में इस चक्कर में पढ़े जाते हैं। तो ये हमको समझना है कि इसके सिम्टम्स क्या है, कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है ना। और बेसिकली रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि जब अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, अगर आप कोई कॉलेज में जा रहे हो ना, थोड़े कॉलेज वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बात करते हैं, अगर आप Tier 3 कॉलेज के और Tier 2 कॉलेज के, तो आपको रिलेशनशिप में जल्दी नहीं पढ़ना चाहिए। आपको बेसिकली ऑफ कैंपस की तैयारी करनी चाहिए, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की आपको तैयारी करनी चाहिए अगर आप Tier 2 और Tier 3 के कॉलेज में हो। अगर आप उसका फोकस पर ये बन जाता है कि जॉब अच्छी सी मिल जाए, प्लेसमेंट के लिए आप तैयारी करो, उसके बाद फिर आप रिलेशनशिप में जा सकते हो, तो फिर आपको उसमें क्या है, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपकी सेफ एंड सिक्योर जॉब हो सकती है। और अगर हम बात करते हैं Tier 1 कॉलेज की, जो मान लो जो जेई में जो एडवांस क्रैक करके IIT, NIT, IIT बड़े बड़े कॉलेजेस में अगर जिनको एडमिशन मिल जाता है, तो उन स्टूडेंट्स को बेसिकली रिलेशनशिप में जाना चाहिए। अगर आप पढ़ भी आते हो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो भी आपको ऐसा कोई बहुत वैसे लॉस नहीं होने वाला, क्योंकि बेसिकली क्या है, आपकी जो कॉलेज है, जो भी आपकी कॉलेजेस हैं, उसमें अच्छी सी बड़ी बड़ी कंपनीज आ सकती क्या आती हैं, तो उसमें क्या है, आपका एकदम कंफर्म है कि उसमें आपका जॉब लगेगा, प्लेसमेंट लगेगा, इसलिए आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी रिलेशनशिप में। तो आप रिलेशनशिप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से भी कर सकते हो, थर्ड फोर्थ ईयर, जब भी आपका मन करे। तो ये मैंने आपको बताया कि रिलेशनशिप में आपको कब जाना चाहिए और कब नहीं आना चाहिए। अगर आप Tier 2 Tier 3 कॉलेज के हो, तब तो आपको इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में सब हरकतें करोगे, मान लो किसी लड़की से मिलोगे, कुछ भी करोगे, तो थर्ड और फोर्थ ईयर में जनरली बहुत हंसी आएगी। क्लियर, मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा हूँ और मैं राइट ना खुद थर्ड ईयर में हूँ, ताकि मैं आपको सब बता रहा हूँ जो भी मैंने अपना एक्सपीरियंस किया है, देखा है कई स्टूडेंट्स को और अपने जैसे दोस्तों को। तो ये सब मैंने आपको बताया अपने एक्सपीरियंस के बारे में। इसी की एक और लेयर में हम आगे बढ़ते हैं। बेसिकली क्या होता है कि रिलेशनशिप में हम मान लो चले भी जाते हैं, मान लो कुछ लोग हैं 9-10 में स्टूडेंट्स पढ़े जाते हैं, कुछ लोग 11-12 में, कुछ लोग कॉलेजेस में। तो इसमें होता क्या है, कई बार मान लो रिलेशनशिप टूट जाता है, या फिर मान लो कोई लड़के ने धोखा दे दिया, या मान लो कोई लड़की ने गर्ल ने धोखा दे दिया, तो उसके बाद हम क्या होता है, अजीब सा लगने लगता है, फिर कई लोग का दिल टूटता है, ब्रेकअप हो जाता है, पता नहीं क्या क्या। तो उसके बाद क्या होता है, हमारा जो कंट्रोल होता है अपने अंदर से वो खो बैठते कई लोग कंट्रोल अपना।
फिर हमारा कंट्रोल वापस आने में बहुत टाइम लग जाता है। फिर हमारा जो ध्यान होता है बेसिकली फोकस जो रहता है गोल से हट जाता है, किसी भी काम को करने से हट जाता है, और हम अपने आप को फिर कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि डिप्रेस्ड फील करते कई स्टूडेंट्स कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं, और कई बार वो इतना प्रॉब्लम को इतनी बड़ी बना लेते हैं माइंड में जिसकी कोई हद नहीं है, बट एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती वो, है ना। वो कोई भी धोखा दे सकता है, कोई लड़का दे सकता है, लड़की, दोनों में से कोई भी धोखा दे सकता है। तो होता क्या है फिर ब्रेकअप की ये सारी प्रॉब्लम जड़ें होती है मिसअंडरस्टैंडिंग। तो होता क्या है कि फिर उसके बाद हमें कहीं प्रॉब्लम जाती है, तो इस सिचुएशन में हम क्या करें। मान लो आप रिलेशन में रहे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बहुत समय तक, तो उसका एकदम से आपका ब्रेकअप हो जाता है। उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। सबसे प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे मैं इस चक्कर में कभी पढ़ा नहीं हूँ, बट फिर मैंने कई लोगों को देखा हूँ इस चक्कर में पढ़ते हुए। उसके बाद जो लोग बचे हैं, इनसे बाहर आए हैं, इन जंजाल से बाहर आए हैं, तो उनने कैसा क्या किया है। उन्होंने बेसिकली, मैं आपको बताऊँ आपको क्या करना चाहिए। आपको एकदम पेशेंस रखना पड़ेगा। 21 दिन, हफ्ता, 10 दिन, महीना, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको किसी ऐसी जगह में जाना पड़ेगा जहाँ पे उस पर्सन का आपके माइंड में, वो कोई भी गर्ल हो चाहे कोई बॉय हो, उसका माइंड में थॉट ना आए आपके माइंड में, है ना। तो आपको ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे सिर्फ आप रहो और कोई ना रहे, है ना। बिल्कुल फ़ोन भी नहीं साथ में लेके जाना है जहाँ पे आपको, और एकदम आपको अकेले रहना। अकेले का मतलब है ना कोई फ्रेंड हो ना कोई साथ में हो, एकदम आप अकेले हो, जिससे वो मतलब कुछ समय के बाद होते होते 10 दिन स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि एकदम से जब ब्रेकअप होता है तो एकदम बहुत अजीब लगने लगता है। स्टूडेंट्स को मैंने देखा है और कई लोगों को भी देखा है। तो क्या होता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन बहुत ख़राब लगता है। 6वें दिन तो और क्या होता है, किसी काम में मन नहीं लग रहा होता है। तो बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम है, आपको नहीं है, हज़ारों लाखों लोगों को आती हैं ऐसी सारी प्रॉब्लम्स। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। इसका एक ही आंसर है, ब्रेकअप का एक ही सॉल्यूशन है, पेशेंस। आपको सिर्फ एक चीज़ पकड़ना है, पेशेंस को। तो आप 1 दिन 2 दिन, महीना, हफ्ता या 21 दिन सही रहता है किसी अपने माइंड को कंट्रोल करने का सही तरीका होता है। आपको 21 दिन एकदम पेशेंस रखना चाहिए। फ़ोन भी नहीं चलाना है, आपको उस पर्सन से भी बात नहीं करनी है, उस पर्सन के बारे में भी नहीं सोचना है, बस उसके बारे में पूरी तरह छोड़ देना, भूल जाना उसको पूरी तरह से। यही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है ना। आप किसी और से पूछोगे तो उल्टा वो, आपका कोई भी दोस्त है या किसी भी चीज़ दोस्तों को बताओगे तो उल्टा आप पे हंसेंगे, तो उसमें और आपको एंजाइटी फील हो सकती है। इसलिए आपको अकेले में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है, आपको उसमें एकदम अकेले रहना है। उसके बाद अब आपको बेसिकली प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी उसके बाद कि आपका गोल क्या है, करियर क्या है, क्योंकि इस सब चीज़ में आपको करियर पे भी ध्यान देना है कि आपको आगे क्या काम करना है, बिजनेस करना है, जॉब करना है या क्या काम करना है। तो उसको आपको फिगर आउट खुद करना पड़ेगा बेस्ड अपॉन आपका पैशन क्या है, आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, कैसी स्किल आपने एक्वायर करी है, क्या आप आगे सीखना चाहते हो, क्या आप स्किल एक्वायर करना चाहते हो। ये उस समय आपको, जब आप पेशेंस रख रहे होगे 21 दिन, तो वो आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है। उसके बाद फिर अपने आप को अंदर से तैयार करना है और फिर वो उस पर एकदम पूरी तरह से अमल करना है। तो इस तरीके से आप अपने करियर पर काम कर सकते हो, स्किल, नॉलेज, एजुकेशन, इस टाइप में आप अपना काम कर सकते हो, और ये ब्रेकअप के डर से आप छुटकारा पा सकते हो। और रिलेशनशिप में आप मान लो फिर आपकी जॉब भी लग जाती है, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद आप रिलेशनशिप में आप जा सकते हो। तो ये मैंने आपको पूरा सब कुछ बता दिया कि बस कोई भी चीज़ अच्छी बुरी नहीं होती है इस दुनिया में, हमेशा याद रखें। बस उसको हमें सही डायरेक्शन देना होता है ना। ना कोई एक्सपीरियंस अच्छा लाइफ में ना बुरा है, अगर आप उससे सीख रहे हो तो। नहीं सीख रहे हो तो अच्छा भी बुरा है, और सीख रहे हो तो बुरा भी अच्छा है, बस ठीक है। तो उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में, बेसिकली अगर आप 18+ हैं तो ही ये वीडियो देखिएगा, या कम वॉल्यूम में देखिए जहाँ और यहाँ पे ऐसे देखना जहाँ पे आपको कम चीज़ सुनाई दे, है ना, कम लोग हों जहाँ पे। तो बेसिकली ये एक ऐसी प्रॉब्लम हो चुकी है आज की डेट में, जब आज से 10 साल पहले या 20-30 साल पहले इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, बट आज ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। तो इस प्रॉब्लम का नाम क्या है? सेक्स। ठीक है, ज़्यादा मैं तेज़ नहीं बोल सकता, ठीक है, बस आपको ध्यान से समझने की। ये कई लोग को हो जाती है प्रॉब्लम, है ना। कुछ लोग को 8th में होती है, 9th में होती है, कुछ लोग को 10th में होती है, कुछ स्टूडेंट्स को कॉलेज में होती है, 11th-12th में होती है। तो बेसिकली सब क्या होता है, आपके जो भी फ्रेंड्स होते हैं, जिस टाइप का आपका फ्रेंड सर्कल होता है, वही आपको ये सब सिखाते हैं, है ना। घर में आपको ये सब चीज़ सिखाई जा नहीं सकती, आपको स्कूल में नहीं सिखाई जा सकती। बाहर एक्सटर्नल जितने भी सोर्सेस होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, वहीं से ये सब सारी चीज़ें आप गेन करते हैं, है ना। जो भी आपका कोई फ्रेंड है ना, अजीब टाइप का फ्रेंड है, बदमाश टाइप का, जो पढ़ाई में उतना ध्यान नहीं देता, या मान लो जो भी पढ़ाई में अच्छा है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको वो मिसगाइड कर सकता है। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको जो भी फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंडशिप है या फिर रिलेशनशिप है, एकदम ऐसे होनी चाहिए जहाँ पे आपको लॉस ना होने पाए। अगर आपको कहीं भी लॉस नज़र हुआ आता दिख रहा है, तो आपको तुरंत वो फ्रेंडशिप को तोड़ देनी चाहिए, है, चाहे आपको कितना भी पुराना फ्रेंड हो क्यों ना हो। क्योंकि वो आपके बारे में अगर बुरा सोच रहे हैं तो डेफिनेटली उसके बारे में आपको छोड़ देना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। तो क्या होता है बेसिकली, ये एक ऐसी प्रॉब्लम हो गई है जो कि बहुत, इसको अगर हम समझें तो इसमें हमको बहुत ज़्यादा डिस्कवरी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी डिस्कवरी हो चुकी है ना। तो कम प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप मान लो सेक्स करते भी हो 1 दिन 2 दिन, महीने में, हफ्ते में 2 या 3 बार, तो ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर हफ्ते में मान लो एक दिन में 3-3 4-4 बार हो, तो मतलब फिर एक एडिक्शन हो गई, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, जिससे आपको बाहर आना ज़रूरी है।
क्या होता है, इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं हम अपने माइंड में इमेजिनेशन बनाते हैं, किसी भी पर्सन को, किसी भी लड़की को या फिर किसी भी लड़के को एज्यूम करते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें माइंड में अक्सर घूमती रहती हैं। और अगर आप फिर उल्टी सी चीज़ मान लो फ़ोन में भी वो सब देखते हैं, तो अगर आपने आपको दोस्त ने आपको सिखाया है ये सब, तो इसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हो ना। तो बेसिकली क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि आपको, अगर आप लिमिट में कर रहे हो, ध्यान से समझना, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप ये सब चीज़ें लिमिट में कर रहे हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो लव हो, चाहे मैं अगर सेक्स की बात करूँ, तो आपको ये लिमिट में करना चाहिए, है ना। क्योंकि गलत भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये इंडिया अगर गलत हो तो इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होती नहीं। इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा, इसका मतलब रीज़न यही है इसका, ठीक है। हम नहीं बोलूँगा नाम, ठीक है। तो इस बात का आपको सबसे खास ध्यान रखना है, एकदम आपको लिमिट में करना है। और जो अगर नहीं कर रहा है तो भाई नहीं करो ना। तो मैं यही बस कहना चाहूँगा आपको अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए कि आपको काम क्या करना है, आपको कैसे आप लाइफ चाहते हो आने वाले 10 साल या 5 साल बाद, 2-3 साल बाद, आपका गोल क्या है, किस तरीके से अपने गोल में फोकस रह सकते हो। ये सब डिस्ट्रैक्शन है। कोई भी आपका दोस्त आएगा, कोई भी आपका फ्रेंड सर्कल होगा, उल्टी सीधी बातें करेंगे, है ना, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस है, तो ये आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। छोड़ना पड़ेगा तभी आप नेक्स्ट लेवल पे आप जा पाओगे लाइफ में। तो ये सब चीज़ें आपको इग्नोर करनी चाहिए ना, चाहे वो पॉर्न हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। तो आपको ये सब डेफिनेटली चीज़ें छोड़नी चाहिए और अपने करियर पे आपको ध्यान देना चाहिए। किस तरीके से अपने करियर को बेटर बना सकते हो, आपकी स्किल, नॉलेज, एजुकेशन जो भी आप बनना चाहते हो उसमें आपको परफेक्शन तक पहुँचना है, इसके बारे में आपको सोचना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो डेफिनेटली आप ये जो भी प्रॉब्लम, जो भी मैंने अभी तीनों पॉइंट टच किए, लव, रिलेशनशिप की तरफ से, तो इसमें बेसिकली आपका ये होना चाहिए, इसको सही डायरेक्शन देनी है। तीनों बुरे नहीं हैं, अगर ध्यान से देखें तो तीनों हैं, ये नहीं कह सकते अच्छे भी नहीं है बुरे भी नहीं है। इसको बस हमको सही डायरेक्शन देनी है बस, तो फिर पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो आई होप कि मैंने आपको सही डायरेक्शन देने की कोशिश किया हूँ और आपको भी ऐसे रखना है कि अपने आप को सही डायरेक्शन देना। किसी कोई भी चीज़ अच्छी बुरी नहीं होती है, अगर हम बुरी से बुरी चीज़ भी सीख रहे हैं तो वो अच्छी है, ठीक है। तो बस आई होप कि ये जितने भी स्टूडेंट या जो भी स्टूडेंट ने मेरे को देखा है तो डेफिनेटली आपको कुछ सीखने को मिला होगा आज, है ना। कोई भी प्रॉब्लम आई होगी या ब्रेकअप की कोई प्रॉब्लम आई होगी, रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम आई होगी, है ना, या फिर अगर आप कोई कॉलेज में जा रहे होगे तो मैंने आपको पूरा सब बता दिया कि ये चीज़ें आपको करनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो होपफुली गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, जो भी आपका गोल है उसके लिए आप काम करते रहें और अपने आप को एकदम अंदर से तैयार रखें, चार्ज अप रखें, कॉन्फिडेंट रहें। और मेरी विशेष आपके साथ में है, आप जो भी गोल चाहो वो आप अचीव कर सकते हो लाइफ में। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच एंड बाय।